क्या आपने कभी ऐसी होली देखी है जहां महिलाएं लाठियां चलाती हैं और पुरुष खुशी खुशी ढाल लेकर खड़े रहते हैं, जहां रंग नहीं परंपरा बरसती है। दुनिया की सबसे अनोखी होली, बरसाना की लठमार होली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि पूरे ब्रज की 10 दिन चलने वाली दिव्य यात्रा होती है। दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं बरसाना की लठमारी होली देखने के लिए, ब्रज की होली में शामिल होने के लिए। लेकिन बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं होती तो वो परेशान भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रज की होली कब, किस दिन, कहां पे होली खेली जाएगी, बिल्कुल सही डेट बताऊंगा और कैसे आप इन होलियों में शामिल हो सकते हैं। पूरा टूर प्लान भी इस वीडियो में दूंगा। तो संपूर्ण चीजें, सारी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी भी आपके बहुत काम आने वाली। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आप इस साल बरसाना की लठमार होली या फिर आप ब्रज होली में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी यात्रा शुरू होती है ब्रज की रानी नगरी बरसाना से, जहां विराजमान है श्री राधा रानी, लाडली जी महाराज के नाम से भी लोग जिन्हें जानते हैं। बरसाना में सर्वप्रथम सबसे पहले फूल होली से होली का आगाज हो जाएगा, जो कि इस बार 24 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त एक दूसरे पर रंग नहीं बल्कि लड्डू और गुलाल बरसाते हैं, इसीलिए इसे लड्डू होली के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति, मिठास और आनंद तीनों एक साथ देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद वो दिन आता है जिसे दुनिया से लोग यहाँ देखने के लिए पहुंचते हैं, बरसाना की लठमार होली, जो कि इस बार 25 फरवरी 2026 को। और इसका जो समय होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास ये होली खेली जाती है, मतलब दोपहर के बाद ही सारे प्रोग्राम होते हैं। इस दिन महिलाएं प्रेम और परंपरा के प्रतीक रूप में लाठियों से होली खेलती और नंदगांव से आए पुरुष ढाल लेकर इस प्रेम को स्वीकार करते हैं। यहाँ कोई मार नहीं, यह राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की लीला है जो सदियों से चली आ रही है। नंदगांव से सारे जो पुरुष लोग होते हैं वो आते हैं बरसाना होली खेलने के लिए, और जो बरसाने की जितनी युवतियां होती हैं, भाभी, बहन, बेटियां, वो सारी इस होली में भाग लेती हैं और बहुत ही भव्य और विशाल यहाँ पे ये होली हो जाती है। और भीड़ तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद नंदगांव में होली खेली जाएगी, जो कि 26 फरवरी 2026 को खेली जाएगी। ये भी दोपहर के बाद में ही खेली जाती है। यहाँ पे इस दिन क्या होगा कि बरसाना से लोग पहुंचते हैं नंदगांव होली खेलने के। यहाँ नंद भवन मंदिर परिसर में बरसाना से आए लोग रंग, भजन और हास्य के साथ होली खेलते हैं। पूरे वातावरण में राधे राधे और नंदगांव के आनंद भव की गूंज सुनाई देती है। इसके बाद ये होली ब्रज की बढ़ जाती है वृंदावन के लिए। वृंदावन में इस बार 27 फरवरी को होली खेली जाएगी, यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर में, जो कि बहुत ही भव्य होली मनाई जाती है। इसके बाद इसे रंग भरी एकादशी होली भी कहते हैं, जो कि ब्रज होली की आध्यात्मिक शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद मथुरा की होली आएगी, जो कि 28 फरवरी को खोली जाएगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा रौनक आपको इस समय देखने को मिलने वाली है और श्री कृष्ण जन्मस्थली पे ये होली का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। बाकी पूरे ब्रज में जैसे ही होली की शुरुआत हो जाती है बरसाना से, पूरे 10 दिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये मुख्य मुख्य डेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद गोकुल की होली आती है, जो कि 1 मार्च 2026 को खेली जाएगी। और यहाँ पे जो होली खेली जाती है वो खेली जाती है रमन रेती में। बाल कृष्ण की शरारती लीलाओं को याद करते गोपी गोपियों के साथ रंगों की होली यहाँ पे खेली जाती है। इसके बाद 3 मार्च को होलिका दहन है और 4 मार्च को तो होली खेली, जो कि पूरे भारत में खेली जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से जो होली का आयोजन है बरसाने में, वो मैंने आपको सारी डेट यहाँ पे बता दी है। बात आती कैसे आपको इस होली के पर्व में बरसाना पहुंचना है, कैसे यहाँ पे शामिल होना है। और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग ना मथुरा, वृंदावन, बरसाना इस सुप्रसिद्ध होली के लिए पहुंचते हैं। तो इसकी भी मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो पे बने रहिए क्योंकि वे वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसमें मैं छोटी छोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपको कैसे आना है। तो भारत के सभी मुख्य शहरों से मथुरा बाई रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है और मेजर सिटी भी है बरसाने के आसपास मथुरा आप आइए। मथुरा से सबसे पहले आपको जाना है बरसाना। मथुरा से बरसाना जाने के लिए वहाँ पे बहुत सारी होली के त्यौहार पे इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाती हैं, जिनमें आपको 100 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। आप आराम से बरसाना पहुँच जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप ई रिक्शे वगैरह से जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा मिल जाता है, जो आपसे 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के आसपास लेगा। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो भाई महंगाई बढ़ जाती है, चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो आपको मोल भाव कर लेना और आपको पहुँच जाना है बरसाना। 1 से 1.5 घंटे में आप मथुरा से बरसाना पहुंच जाते हैं। बरसाना पहुंचने के बाद आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा
हर तरफ सिर्फ रंग का त्योहार ही देखने को मिलेगा, हर्ष उल्लास है, जहाँ पे आपको हर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको रुकने की व्यवस्था करनी है। अगर आप 1 नाइट रुकना चाहते हैं, 2 नाइट रुकना चाहते हैं, सबसे पहला काम आप जितनी जल्दी अपने लिए रुकने की व्यवस्था कर लेंगे उतना आसान रहेगा। जितनी देर में आप रुकने की व्यवस्था करेंगे उतना ज़्यादा आपको सर्च करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा रेट महंगे, उतना ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े हाल देखने को मिलेंगे जहाँ आप 400 रुपये से लेकर 500 रुपये में रुक सकते हैं। मतलब आपको एक गद्दा दिया जाएगा, एक कंबल दिया जाएगा, एक तकिया दिया जाएगा, सेपरेट हाल होंगे जहाँ पे 100 लोग सोते हैं, 50 लोग सोते हैं। जैसे ही भीड़ होती है वैसे छोटे छोटे हाल, बड़े बड़े हाल कन्वर्ट होते चले जाते हैं। ये सस्ता तरीका है। और अगर आप रूम लेना चाहते हैं भाई, तो रूम आपको 3000 रुपये से नीचे कहीं भी नहीं मिलने वाला। 3000 रुपये से लेकर फिर 10,000 रुपये तक, 15,000 रुपये तक अलग अलग होटल में, अलग अलग धर्मशाला में भी आपको यही महंगाई देखने को मिलेगी। धर्मशाला में जो नॉर्मल दिनों में 300 रुपये से लेकर 400 रुपये में आपको रूम मिलेगा, वो भाई बरसाने की होली जब होती है, लट्ठमार होली, लड्डू होली, तो इन 3 से 4 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। तो 3000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में आपको रूम देखने को मिल जाता है। अगर आप कम बजट में रुकना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने लिए हाल ढूंढ लीजिए, हाल में अपना एक गद्दा बुक कर लीजिए, अपना बैग वैग वहाँ पर रख दीजिए, कोई नहीं छूता। और फिर उसके बाद आपको निकल जाना है बरसाना में पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आप जाएंगे राधा रानी के मंदिर, मतलब लाडली जी महाराज आश्रम, लाडली जी महाराज मंदिर जाएंगे। यहीं पे फूल होली खेली जाती है, लड्डू होली खेली जाती है। अगर आप 24 को पहुंचे तो 24 को आप कोशिश करिए कि 10 बजे आप वहाँ पे पहुँच जाइए। मतलब बरसाना पहुँचने के बाद लट्ठमार होली से पहले जो फूल होली खेली जाती है, लड्डू होली खेली जाती है, इसके लिए आपको लाडली जी महाराज आश्रम पहुंच जाना है 10 बजे से पहले। फिर आपको वहाँ पे इंतजार करते रहना है, क्योंकि एक समय के बाद वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग आ जा नहीं पाते। तो जितनी भीड़ ऊपर रहती वही लोग सिर्फ लाडली जी महाराज में फूल होली, लड्डू होली जो खोली जाती है वहाँ पे सम्मिलित हो पाते, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है और जगह वो छोटी है। तो आप आराम से वहीं पे वेट करिए, कहीं भी बैठ जाइए। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करिए इधर अपने लिए जगह देख लीजिए, फिर वहाँ पे आप वेट करते रहिए। लगभग 1 बजे के आसपास प्रोग्राम शुरू हो जाता है और 4-5 बजे तक चलता रहेगा। तो आप अच्छे से एक्सप्लोर करिए और उसके बाद इंजॉय करने के बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे भी आपको जगह जगह होली ही देखने को मिलेगी, तो आप बहुत आराम से पूरी होली वगैरह इंजॉय कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से अपना खाने पीने के लिए वहाँ पे बहुत सारे भंडारे, लंगर सब कुछ चलता रहता है। हर तरफ आपको जगह जगह प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करिए, अच्छे से फोटो वगैरह खींच सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, कहीं कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो आराम से सारी चीज़ एक्सप्लोर करिए और रात में आराम से फ्रेश होइए, नहाइए धोइए और सो जाइए, क्योंकि दूसरे दिन आपको सबसे बड़ी होली देखनी है, बरसाना की लट्ठमार होली। सुबह सुबह आप उठिए आराम से, फिर से लंगर वगैरह जाइए। अगर आप लंगर में नहीं जाना चाहते तो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट भी है, तो आप खाने पीने की व्यवस्था अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 100-150 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है बरसाना कस्बे की तरफ, वहीं पे ये लट्ठमार होली खेली जाती है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है भाई, और बहुत गंदे तरीके से होली खेली जाती है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप होली में जाना चाहते हैं तो कोशिश करिए, अगर आप भीड़ नहीं संभाल सकते, भीड़ में नहीं रुक सकते, तो फिर आपको इस त्यौहार में शामिल होने के लिए बरसाना नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे बच्चों को आपको बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है। अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करिए आपको भीड़ में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्यधिक भीड़ होती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आप आराम से जाइए, कहीं भी आपको जगह मिले आप खड़े हो जाइए। हर तरफ आपको बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होने वाला है। तो आप लट्ठमार होली में शामिल हुई और शाम को आप फिर से अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो नाइट स्टे कर लीजिए। और अगर आप सिर्फ बरसाना की होली कवर करके वापस जाना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बसें आपको मिल जाएंगी। बाई बस आप फिर से मथुरा आ जाइए, फिर बाई ट्रेन, बाई बस आप अपने घर के लिए जा सकते हैं। और अगर इसके बाद आप वृंदावन की होली कवर करना चाहते हैं तो फिर आप वापस वृंदावन आके रुक जाइए, वृंदावन नाइट स्टे करिए, वृंदावन की होली एक्सप्लोर करिए, मथुरा आ जाइए, मथुरा एक्सप्लोर करिए, वहाँ पे अपनी होली आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जिस जिस जगह जाना चाहते हैं फिर आप अपने हिसाब से अपना नाइट स्टे करते चले जाना है। महंगाई आपको देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से आपको मैं बता दूं, आपको बरसाने की लट्ठमार होली आपको जरूर एंजॉय करनी चाहिए। और नंदगांव की अगर आप चाहते हैं तो नंदगांव जाके भी आप 26 तारीख को अपनी लट्ठमार होली एंजॉय कर सकते हैं। 25 को आप मथुरा ना आके आप चले जाइए नंदगांव, नंदगांव में नाइट स्टे कर लीजिए, वहाँ पे आपको नाइट स्टे करने को आसानी से मिल जाएगा। और 26 को आप पूरा एक्सप्लोर करें नंदगांव की होली और फिर वापस आप मथुरा आ जाइए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी, प्लान आपको बनाना है। मैंने आपको मेन होली जो थी लट्ठमार होली, लड्डू होली, उसके बारे में जानकारी दे दी है। बरसाना, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इन सभी जगह बहुत अच्छी तरीके से होली मनाई जाएगी। मुख्य फेमस होली वो है
बरसाना की लठमार होली। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करिएगा, आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा और मैं आपको पूरे एक वीडियो भी ला के दूंगा क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लठमार होली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। जय राधे कृष्णा।